बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू रेसिपी बाय सारास किचन। आई होप सो आप सब लोग खैर और आफियत के साथ होंगे और खुशबाश होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार समर वेजिटेबल की रेसिपी शेयर करूंगी। रवा की फलियां जो हर एक को ऑलमोस्ट पसंद होती हैं और बहुत शॉर्ट सीज़न के लिए आती हैं। गर्मियों में ये सब्ज़ी आती है और इसके साथ हम डालेंगे इसमें हम कीमा। मैं यूज़ कर रही हूँ मटन का कीमा और साथ फलियाँ। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनेगी, छोटे बड़े सबको ही पसंद आएगी। वैसे भी इसमें प्रोटीन हद से ज़्यादा होता है तो ये आपको ज़रूर खानी चाहिए। लेट स्टार्ट द रेसिपी। इस तरीके से बनाएंगे। 700 ग्राम मैंने यहाँ पे कीमा ले लिया है। अच्छे तरीके से धुला हुआ रिंस्ड कीमा है। इसको मैं एक प्रेशर कुकर के अंदर डाल लेती हूँ। कोई झंझट नहीं, बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। कीमे के अंदर डालिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उनको रफली स्लाइस कर ले। हाथ का कुटा हुआ मैंने जिंजर और गार्लिक, लहसुन और अदरक तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने रफली काट लिए हैं। 4 अदद सब्ज़ मिर्चें साथ ही मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इसके अंदर मैं 2 तेज़पात के पत्ते डाल दूँगी। साथ में मैं इसमें खड़ा गरम मसाला तकरीबन 1 टेबलस्पून मिक्स है, ये सारा इकट्ठा डाल दीजिए। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करें। 1 टीस्पून लाल मिर्च ऐड कर दीजिए। 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर का चला जाएगा। साथ में इसमें डालेंगे धनिया तकरीबन 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और साथ में हम डालेंगे इसमें 2 ग्लास पानी के। क्योंकि कीमा है जल्दी गल जाएगा इसलिए मैंने सिर्फ 2 ग्लास डाले हैं। अगर आपका कुकर जो है उसकी कंडीशन इतनी अच्छी ना हो तो आप इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको मैं 15 मिनट का प्रेशर कुकर लगाऊंगी ताकि इसमें कीमा अच्छे तरीके से गल जाए। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से पकाया। उसके बाद इसकी मैंने जो स्टीम थी वो रिमूव कर ली है और यहाँ पे 15 मिनट्स के बाद मैंने कुकर को जब खोला है तो देखें इसकी ये कंडीशन है। हर चीज़ बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है। पानी भी ऑलमोस्ट सारा ड्राई हो गया है, बस थोड़ा सा ही पानी इसके अंदर है। ये देखें, हम इसको बस हम ओपनली हम इसको पकाएंगे तो ये पानी भी खुश्क हो जाएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर 3/4 कप के करीब ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है और ऑयल डालने के बाद हम इस कीमे को भूनेंगे अच्छे तरीके से। खूब भूनेंगे कीमे को जब तक कि इसका ऑयल सारा रिलीज़ ना हो जाए। ये देखें कीमे की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे कर रही हूँ और कीमा बहुत ही खिला खिला दानेदार कीमा जो है ना ये हमारा भुन गया है। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे डालूँगी आधा कप के करीब, आधी प्याली मैंने इसमें योगर्ट डाल दिया है। दही, घर का जमा हुआ दही है ये। इसको डाल के हम अच्छे तरीके से दोबारा से भुनाई करेंगे। इसे डालने से इसका टेस्ट ही बदल जाता है, बहुत मज़े का कीमा लगता है। मैं तो हमेशा कीमे के अंदर ये डालती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा भुन गया है। अब इसमें हम ये रवा की फलियाँ जो कि मेरे पास निकली हुई पड़ी हैं 200 से 250 ग्राम के दरमियान है, ये मैंने इसमें डाल दी हैं और इनको डाल के हम एक दफ़ा भून लेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं 1 गिलास पानी शामिल करूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी। ये थोड़ी सी टाइट होती हैं इसलिए मैंने इसको कुकर लगा दिया है। अगर आप चाहें आप कुकर के बग़ैर भी इसको कवर करके पका सकते हैं। तकरीबन 4 मिनट के बाद मैंने कुकर को ओपन कर लिया है। ये देखें बिल्कुल ड्राई हो गई हैं। इसका ऑयल कैसे अच्छे तरीके से ये निकला हुआ है और ये देखिए बिल्कुल नहीं नीचे लगी। माशाल्लाह इतना एक्यूरेट पानी का हिसाब रहा है इसके अंदर और बिल्कुल सॉफ्ट भी हो गई हैं और बहुत ही मज़ेदार सा ये कीमा और फलियों की जो ये सब्ज़ी है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त बन गई है। तो ये सब्ज़ी छोटे बड़े सब खाते हैं शौक़ से। इसमें आप सब्ज़ मिर्चों को अपनी अकॉर्डिंगली डाल लीजिए। मैंने 4 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, 2-3 मैंने ऊपर से साबुत सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं और धनिया इसमें डालेंगे हम, फ्रेश कटा हुआ धनिया है। बहुत ही मज़ेदार लगता है धनिया और सब्ज़ मिर्चों का टेस्ट इस कीमे और फलियों की रेसिपी के अंदर।
ये देखें ऑयल कितना अच्छा सेपरेट हो रहा है। कीमा आपका पहचान अच्छे कीमे की यही होती है कि इसको दानेदार होता है और दूसरा इसका ऑयल बहुत अच्छे तरीके से सेपरेट हुआ हो, तो इसका मतलब इसकी भुनाई अच्छी हुई है। बस इसको हम अपने सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त आपका खिला खिला सा कीमा बन के तैयार हो गया है। इसको आप घर की रोटी के साथ या तंदूरी रोटी के साथ जैसे भी चाहें सर्व करें। बहुत मज़ेदार, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आया है माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा ये इसका टेक्सचर है, बिल्कुल घुला नहीं है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, हर चीज़ बहुत ही बैलेंस्ड है। और इसको आप खाइए, बनाइए, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। और अगर आप इस पे टेस्ट को एडिशन चाहते हैं तो इसमें देसी घी का तड़का लगा लीजिए तो कमाल ही बात हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी माशाल्लाह बनी है। तो मैं तो इसे खूब इंजॉय करी हूँ, आप भी इंजॉय कीजिए। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।